बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाबुद व अय्या का नस्तईन। वेलकम है जी आपका मेरे चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम का मुरब्बा। जो सीज़न के कच्चे आम है तो उसका बहुत सारी चीज़ें बनती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम का मुरब्बा। ये बहुत मज़ेदार है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। इस तरीके से ये 1 किलो मैंने आम लिए, इसको अच्छे से धो के अब इसको ऊपर से ये छिलका उतार लेंगे सारे आम का। ये आम को पूरा छील के और इसके अंदर अगर आप सख्त गुठली है तो ऊपर से इसकी गिरी निकाल लें। इस तरीके से इसको छील लिया। अब 2 पीस करते हैं। अगर तो इसकी तो नरम गुठली है तो इस तरीके से इसके 4 पीस करते हैं, तो इसके अंदर वाली गुठली निकाल देते हैं। तो अगर सख्त है तो भी अंदर की ये गुठली हमें निकालनी पड़ेगी और ऊपर से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा बनता है। गर्मियों में ज़रूर बनाइएगा और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी बड़े मज़े से खाते हैं। खट्टा मीठा मुरब्बा बहुत मज़े का बनता है। इस तरीके से इसके सारे पीस कर लें। मैं सारे पीस करके तो आपको फिर दिखाती हूँ। ये जी सारे केरियों के मैंने छील के इतने इतने पीस कर लिए, बिल्कुल इतने। अब इसको हम उबालने के लिए रखते हैं। एक पतीला लेते हैं, उसमें ये सारी केरियाँ जाती हैं और उसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे जिसमें ये केरियाँ डिप हो जाएं। ये रखते हैं चूल्हे के ऊपर। ये बहुत जल्द नरम हो जाती हैं, उबल जाती हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई लेते हैं, उसमें 1.5 कप चीनी शामिल करेंगे और 1 कप के जितना पानी शामिल करेंगे। जितनी चीनी है उतना ही पानी इसमें शामिल करेंगे और इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। ये देखें जी, ये केरी हमारी उबल गई है। चम्मच की मदद से इसको देख लेना। ये गल बहुत जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। ये कांटे की मदद से ये देखें ये कितनी सॉफ्ट हो गई है, गली हुई है। अब चूल्हा करते हैं बंद और इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये इसका पानी एक अलग हो जाए और केरी को हम करेंगे अलग। ये पानी फेंकना नहीं है, कड़ी के काम आ सकता है। दूसरी तरफ ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है। ये नीचे इसके चीनी बैठी हुई है। चम्मच की मदद से ये हिलाते हैं सारी और हमें सिर्फ चाशनी को हल करना है और थोड़ा सा पकाना है। हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना ताकि खाली सिर्फ एक तार की चाशनी बने। बहुत ज़्यादा हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाए। अब इसमें ये केरियाँ शामिल करते हैं और केरियाँ तो पहले से ही पकी हुई हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। जितना आपको शीरा चाहिए उतना इसमें रख लें, उतना इसमें रख लें। ये देखें जी, ये ऊपर से थोड़ी सी जाग आई हुई है। ये जब आप ठंडा करने के लिए रख देंगे ना तो ये ख़त्म हो जाएगी। अब इसको चूल्हा बंद करते हैं, एक तरफ इसको रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं। आप कोई से भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर वगैरह डाल सकते हैं। ये जो मैंने थोड़े से बादाम कटे हुए थे ये शामिल करूँगी और इसको ठंडा होने दूँगी। ये देखें जी, जब ये ठंडा हो जाता है ना तो बहुत मज़े का आ जाता है, क्योंकि केरियों में सारा मतलब चीनी वगैरह रच जाती है तो बहुत मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ये गर्मियों की सौगात है। केरियाँ फिर केरियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आम बन जाएंगे। आम का भी मुरब्बा बहुत मज़े का बनता है, लेकिन ये केरियों का तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। चलें जी, सर्व किया। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकतें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।